नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप अस्थमा से, लीवर की सूजन से, इसी के साथ साथ पेट दर्द या डायरिया की परेशानी से परेशान हैं, या फिर आपको हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत है, या फिर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई है, या फिर आप जो है बहुत परेशान हैं किसी भी तरह की सूजन से, शरीर में कोई भी किसी भी तरह की सूजन हो, या फिर आपका जो ब्लड है वो गंदा हो गया है, यानी कि खून में अशुद्धियाँ हो गई हैं, या फिर आप इनफर्टिलिटी से परेशान है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है पीलिये की, यानी कि बार बार आपको पीलिया होता रहता है। तो इन सारी समस्याओं के लिए आज हम आपके साथ एक रामबाण औषधि शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत सस्ते में आप अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की जो ये औषधि हम बनाकर तैयार करेंगे, ये बनकर तैयार होगी पीपल के पत्ते से। ये काफ़ी अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। आपको बहुत आसानी से पीपल का पेड़ सड़क के किनारे कहीं भी खड़ा हुआ मिल जाएगा। मात्र इसकी 4 पत्तियां आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं। अगर आप परेशान रहते हैं अस्थमा से, तो ये आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो है फेफड़ों के रास्ते में जो सूजन आ जाती है ना, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अगर आपके गले में घरघराहट रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है आपको, तो ऐसे में ये बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप दमे को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप हमेशा रोज़ाना सुबह के समय में मात्र 3-4 पत्तियों का इसका रस निकाल कर ज़रूर पीजिएगा। ये आपकी दमे की परेशानी को जड़ से ख़त्म कर देगा। इसी के साथ साथ अगर आप परेशान रहते हैं पेट दर्द से, यानी कि आपको अपच, गैस, एसिडिटी बहुत बनती है, तो उसके लिए भी पीपल के पत्ते का रस बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और एनाल्जेसिक गुण भी पाए जाते हैं, जो कि दर्द को दूर करते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं पर सूजन है, तो भी इसके पत्तों का रस आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है। अगर आपको डायरिया की दिक्कत है, बार बार लूज मोशंस होते रहते हैं, पेट अक्सर खराब रहता है, तो भी ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन इसके रस को निकालने का सही तरीका क्या है, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपको ताज़े और वो जो कोपल होती है ना, इसकी बिल्कुल बारीक वाली एकदम पतली मुलायम कोपल जो होती है, वो अगर आपको मिल जाती है तो आप वो इस्तेमाल करें, वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं जिस पेड़ से लेकर आई हूँ, उस पर उसकी जो डालियाँ हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं, तो इसलिए मुझे सिर्फ पके हुए पत्ते मिले हैं ये। तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुलायम पत्तियाँ मिल जाती हैं तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। ये आपके हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है। अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को लीवर में अक्सर सूजन रहती है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लीवर को डैमेज करने से भी बचाता है ये। और साथ ही साथ लीवर में अगर किसी तरह की सूजन हो गई है, तो उसको कम करने में भी ये बहुत मदद करता है। अगर आप अपने शरीर के रक्त को साफ़ करना चाहते हैं, ब्लड को साफ़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल गुण भी इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग 3-4 पत्तों को मैंने अच्छे से तोड़ लिया है, और इनका जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, जो मोटी डंडी है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप कच्चे पत्ते लेते हैं, यानी कि बिल्कुल मुलायम पत्ते, तो वो आप उस डंडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन पके हुए पत्ते हैं तो आप सिर्फ पत्ते लें, डंडी को निकाल कर अलग कर दें। अब आपने इसे अच्छे से कूट लेना है बढ़िया तरीके से। थोड़ी मेहनत लगती है अगर पत्ते जो है पके हुए हैं, तो इन्हें जितना बारीक तोड़कर कर लेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से ये छेद पाएंगे आप इनको। तो यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत ही पानी डालना है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मात्र 1 चम्मच से ज़्यादा पानी आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से छेद लिया है। अब आपने लेना है एक कटोरी को और एक सूती कपड़े को। मैं अक्सर इस कपड़े में जो है किसी न किसी चीज़ का रस निकालती रहती हूँ, तो कपड़े का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जितना भी हमने पीपल के पत्तों को कूट लिया है, उसे चम्मच से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस कपड़े में। इसका रस निकालने का ये बिल्कुल सही तरीका है। आप मिक्सी में इसका रस मत निकालिएगा, नहीं तो आपको फिर फ़ायदा नहीं करेगा। अगर रस नहीं निकाल सकते हैं, तो आप सादा सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो पीपल के पत्ते होते हैं ना, उनको तोड़ लीजिए। तोड़कर उनको जो है चबा कर खा सकते हैं। वैसे कहते हैं कि इनके पत्तों को चबा कर नहीं खाना चाहिए, पीपल के पत्तों को। तो आप इस तरीके से रस निकाल कर खाएंगे या फिर पिएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो आप क्या करें, इस तरीके से इसको निचोड़ कर इसका रस निकाल लीजिए। अब आपको बताते हैं कि इस रस का सेवन आपने कैसे करना है।
अगर आप इसके रस का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका जो ये पत्ते हैं ना, इन्हें हल्का सा कूट लीजिए या छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और 1 कप दूध के साथ इनको उबाल लीजिए। और उस दूध का अगर आप सेवन करते हैं तो भी आपको अस्थमा से काफ़ी राहत मिलती है, डायरिया में आपको बहुत राहत मिलती है, आपके शरीर के लिए बेहद ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन डायरेक्टली अगर इस तरीके से रस पी लेते हैं, मात्र 1 से 1.5 चम्मच रस रोज़ाना सुबह खाली पेट आपने पीना है। आप चाहें तो 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके पी सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे ही रस पी लें, ऊपर से थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। ये आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको दमा हो, डायरिया की दिक्कत हो या फिर जैसे कुछ महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी ये रस जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको लीवर में सूजन की दिक्कत है, लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन है और आप उसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसकी जगह पर 1 महीने तक आप पीपल के पत्तों का रस जो होता है उसका सेवन करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर लंबे समय से आपको पीलिया की समस्या है तो भी आप सुबह खाली पेट इस तरीके से इसका रस पिएंगे तो आपको जो बार बार पीलिया होता रहता है उससे राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर काला पी लिया है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाता है। अगर आप परेशान रहते हैं किसी भी तरह के ब्लड के इन्फेक्शन से, यानी कि बार बार आपको ब्लड में इन्फेक्शन होता रहता है जिसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ या फिर शरीर में ईचिंग, खुजली वगैरह होती रहती है, तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं ना, ये खून की खराबी की वजह से होती हैं। तो खून को साफ करने का काम भी करता है ये रस, आपके शरीर के लिए बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको बनाकर सुबह में बहुत आसानी से ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं और आपको जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। वीडियो अगर आपको अपने काम की लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।